हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें 327 पद हैं आपके एसआई कॉन्फिडेंशियल के। एएसआई के आपके 644 पद हैं और 358 पद है आपके एएसआई अकाउंटेंट के, जैसा कि आपको विज्ञप्ति में दिख जाएगा। ठीक है, टोटल आपकी 1277 वैकेंसियां हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग पद का ब्यौरा दिया हुआ है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि वैकेंसी आ गई है, कि इस दिन को आपके फॉर्म डेट अप्लाई होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी फीस इतनी है। मैं आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि 1 मई से इसके जो फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मई से पहले पहले आपको कौन सा काम जो है अभी करवा लेना चाहिए, ताकि आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर पाएं और आराम से एक सीट जो है वो अपनी सुनिश्चित कर पाएं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। स्पेशल क्लास डेली सुबह 11 बजे लेता हूँ। अभी आप लोगों की मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और जितने भी आपके उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी निकली है, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंटेंट, इसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी। तो आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल वीडियोज़ हैं, जो कि मैं अनअकैडमी में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आगामी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से क्लास में आइएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अब देख लेते हैं पूरी हम विज्ञप्ति। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि 1 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं। अंतिम डेट है आपकी 31 मई। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 400 रुपये इसमें फीस है। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। देखो, क्वालिफिकेशन में आप सभी लोग जानते हैं कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो तीनों ही वैकेंसियों में चाहिए है, भले ही चाहे आप एसआई कॉन्फिडेंशियल के फॉर्म भरें, या एएसआई क्लर्क के फॉर्म भरें, या एएसआई अकाउंटेंट के फॉर्म भरें। ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही है। अगर आप एसआई कॉन्फिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेनोग्राफर हिंदी की जो टाइपिंग है वो आपकी 80 पूछी जाएगी, और हिंदी में भी टाइपिंग पूछी जाएगी और इंग्लिश की भी टाइपिंग पूछी जाएगी। एएसआई क्लर्क में आपकी जो टाइपिंग है वो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश की है, और एएसआई अकाउंटेंट में जो टाइपिंग है वो केवल हिंदी की है। ठीक है, ये डाउट क्लियर। अब मैं आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। देख लो, सिलेबस पे भी एक बार नज़र मान लो। समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान आपका 100 अंकों का आना है, वही 40 क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य जानकारी में समय विषय 100 नंबर के आने हैं, वही 40 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि यूपीएसआई में है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मैथ आपकी आनी है, वो भी 100 नंबर की 40 क्वेश्चंस आएंगे। मानसिक अभिरुचि यानी कि आपकी रीजनिंग, वो भी 100 नंबर की है, जो कि 40 क्वेश्चंस के आएंगे। और देखो, प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इस वैकेंसी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप टोटल, यानी कि हर विषय में 35% और टोटल का 40% नहीं लेकर के आते हैं। यूपीएसआई में आपका 50% है टोटल का, और यहाँ पर 40% है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए उपयोगी है। देखो, अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी और जनरल से हैं तो आपके लिए जो एज है वो 21 से लेके 28 वर्ष है। लेकिन अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनने वाली है। अनुसूचित जाति के लिए प्रमाण पत्र जो चाहिए वो प्रारूप 2 का चाहिए, 5 वर्ष की इनको छूट मिलेगी। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को भी प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी प्रारूप इसमें दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, 5 वर्ष में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों के लिए भी 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संबंध जो संशोधित होते गए हैं, कि अनुसूचित 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में ओबीसी के वो छात्र आते हैं जिनकी या जिनके फादर की जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है। अगर आप 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ, यानी कि पूरी वार्षिक आय। ठीक है,
अब यहाँ पर देख लो, बिल्कुल हाईलाइट वाले वर्डों में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 का चाहिए और 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती निर्धारित पंजीकरण की अंतिम तिथि का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का चाहिए। ओबीसी वाले तो ध्यान रख लें, आप लोगों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का चाहिए। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है इस भर्ती प्रक्रिया यानी कि 31 मई से पहले का, और 31 मई से पहले का तो बनेगा ही, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होना आपके बंद हो जाएंगे तो कहाँ से आप भर दोगे फॉर्म को, ठीक है। तो 31 मई से पहले का आपको चाहिए 2021 से, और 1 अप्रैल 2020 के बाद का चाहिए, ठीक है। अब देखो और उपयोगी बात, अच्छा जो आपका ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो डोएक की संस्था का हो चाहे नीलिट की संस्था का हो, दोनों ही का चलेगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे पूछेंगे मैंने डोएक से किया, कई बच्चे बोलेंगे मैंने नीलिट से किया, वो बात एक ही है, दोनों ही संस्था का चलेगा। यहाँ पर आपको विज्ञप्ति में साफ साफ दे दिया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपके सामने है, देखो आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख यदि लागू हो, यदि आपको आरक्षण चाहिए तो ये बात आपके लिए ही है सर। क्या? मूल निवास प्रमाण पत्र जो आवेदन पंजीकरण तिथि या उससे पूर्व निर्गत हो, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए है। अगर आप जनरल में हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर आप ओबीसी से हैं तो भी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप एससी से हैं तो भी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप एसटी से हैं तो भी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। अब जरूरी किसके लिए है वो जान लो, अभी तो चाहिए ही सबको लिए है, पुराना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन नया किसका चलेगा वो देखो। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 जो कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद किंतु भर्ती प्रक्रिया से पहले का हो, यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं और आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको अपना जो डोमिसाइल जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको नया बनवाना ही है। बताइए, मैं बोल तो रहा हूं, देखो ये जो आपको मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, सबने ये तो बता दिया वैकेंसी आ गई, तैयारी ऐसे कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं, ये आप बनवा लो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया और वेरिफिकेशन में अगर 1-2 डॉक्यूमेंट से बाहर आ गए तो जिंदगी भर का पछतावा होगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो और देखो कौन कौन से वीडियो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग वाले तो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र दोनों ही नए बना लो, अगर मेरी राय मानो तो। 1 मई अभी बहुत दूर है, पूरा पूरा 1 महीने का समय है, इसलिए 1 महीने पहले ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं कि आराम से आप वीडियो को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लो, जैसे ही आपकी वैकेंसी आए आराम से बिल्कुल मौज में फॉर्म भरो, फिर तैयारी करो, नो टेंशन, यानी कि कोई टेंशन नहीं पालने आपको। लेकिन अगर आप टेंशन में रहना चाहते हैं हमेशा के लिए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उन्हीं से अप्लाई कर दो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ आजकल जन सेवा केंद्र में मूल निवास प्रमाण पत्र हो चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो 150 से 200 के बीच बन जाते हैं। तो जब 400 रुपये का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो और 400 लगा दो, दोनों ही डॉक्यूमेंट बनवा लो, तो क्या दिक्कत है। SC ST वालों को तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र वो भी नया बनवाए, मेरी राय मानो तो। मूल निवास ओबीसी को तो बनवाना है ही, अगर आप एज में रिलैक्सेशन भी नहीं चाहते तो मैं कह रहा हूं कि बनवा लो, क्यों रिस्क ले रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। यहां पर देखो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 2 का होना चाहिए, ठीक है। अब प्रारूप 1 क्या होते हैं, प्रारूप 2 क्या होते हैं, जैसे EWS के लिए प्रारूप 6 का इनको क्या चाहिए, इनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए EWS वालों के लिए। ये देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये होते हैं दोस्तों प्रारूप, यहाँ पर जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डले तो शासनादेश संख्या होती है उसको मैच कर लेना बस, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर शासनादेश संख्या मैच हो रही है तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र सही है, ठीक है। ये प्रारूप 1 का ओबीसी वालों के लिए है। देखो प्रारूप 2 का ये दिया हुआ है, प्रारूप 2 का जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वालों के लिए है। बाकी जो आपका देखो प्रारूप ये आपका किसी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा गोपनीयों के लिए है। उसके बाद प्रारूप 6 का बता दे रहा हूँ जो UWS के लिए है, देखो ये आपका है आपका EWS कैटेगरी वालों के लिए प्रारूप 6 का, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, कोई डाउट आपका रह गया हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने इस वीडियो में कोई भी आपसे डाउट नहीं छुपाया या कोई छोड़ा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उनको आप कंप्लीट करवा लीजिए।
कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लेना। अगर कमेंट बॉक्स में मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।